हाँ बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। क्या होता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज? पहले डेफिनेशन समझिए। ए सीरीज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द corresponding term of an AP and a GP is called arithmetico geometric series। 1 r स्क्वायर डॉट डॉट r टू द पावर n माइनस 1, ये तो GP में होंगे, आप भी जानते हैं। r टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 r स्क्वायर r क्यूब डॉट डॉट r टू द पावर n माइनस 1, ये GP में है। a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहाँ होंगे? ये AP में लाइक करते हैं। तो ऐसा सीरीज जो कैसे प्राप्त होता है? प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन AP एंड GP, यानी AP का अगर पहला टर्म लिया तो GP का पहला टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट। AP का दूसरा टर्म लिया और GP का दूसरा टर्म लिया, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखिए A इंटू 1, तो A हो गया प्लस, सीरीज लिख रहे हैं तो एडिशन होगा, फिर इसका दूसरा टर्म, इनका दूसरा टर्म, उनका प्रोडक्ट, फिर इनका तीसरा टर्म, इनका तीसरा टर्म, उनका प्रोडक्ट। इस तरह से इनका n-1 टर्म और इनका इनका AP का n टर्म और इनका भी n टर्म, इनका प्रोडक्ट आया, ये n-1 टर्म है। अब r से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r इंटू SN, तो इसमें r से करेंगे तो AR होगा, इसमें r से करेंगे तो A प्लस D इंटू R स्क्वायर होगा, प्लस डॉट डॉट। अब हम इसमें करते हैं n-1 टर्म में, तो इनसे में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस n-2 इंटू D इंटू R टू द पावर n-1, और जब इसमें करेंगे r से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D इंटू R टू द पावर n। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए SN कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस R इंटू SN, यहाँ हो जाएगा A, देखिए ये यहाँ होगा DR प्लस DR, यहाँ हो जाएगा DR स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस, देखिए यहाँ होगा D इंटू R टू द पावर n-1, और यहाँ हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D इंटू R टू द पावर n। अब A प्लस DR यहाँ से यहाँ तक में कॉमन आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R प्लस इसके आगे होगा R स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ बच जाएगा R टू द पावर n-2, है ना, ब्रैकेट बंद। अब माइनस ये टर्म बच जाएंगे A प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद इंटू R टू द पावर n। तो ये हो गया A प्लस DR। अब इनके सम यानी 0 से लेकर के n-2 तक काउंट करेंगे तो n-1 टर्म होंगे, तो क्या होगा? सम आप जानते हैं GP का, क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन 1 माइनस R टू द पावर, यानी कॉमन रेशियो टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, यानी 1 माइनस R माइनस ये टर्म बच जाएंगे A प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद R टू द पावर n। अब यहाँ SN बराबर क्या लिखेंगे? देखिए 1 माइनस R से डिवाइड हो जाएगा हर एक टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा A अपॉन 1 माइनस R प्लस DR इंटू 1 माइनस R टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R का होल स्क्वायर माइनस A प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद R टू द पावर n बाय 1 माइनस R। अब भाई इसमें और इसमें देखिए A बाई 1 माइनस R कॉमन ले लें, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा R टू द पावर n, 1 माइनस R टू द पावर n प्लस DR 1 माइनस R टू द पावर n-1 बाई 1 माइनस R का होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डी
इंटू आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, वेयर आर जो लिया है हमने न्यूमेरिकली लेस देन 1। ओके, हाँ बच्चों, अब हम लोग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सम है निकालना, हाफ प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो उसको हमने एस एन मान लिया, लेट कर लिया कि 1/2 इक्वल टू आर है। तो इसको क्या लिखेंगे, सम टू एन टर्म्स एस एन बराबर आर प्लस 2r² प्लस 3r³ प्लस 4r टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स कह रहा है। तो nth टर्म है कितना, tn, यह बराबर, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो nth टर्म में, nवें टर्म में क्या हो जाएगा n, फर्स्ट टर्म में r की पावर 1, सेकेंड में r की पावर 2 है, थर्ड में r की पावर 3 है, फोर्थ में r की पावर 4 है। तो nवें टर्म में r टू द पावर क्या हो जाएगा n। सो nth टर्म हो गया n इंटू आर टू द पावर n। इससे पहले जो टर्म होगा वो क्या होगा n-1 इंटू आर टू द पावर n-1। अब इसमें r से मल्टीप्लाई कर दिया तो r से इसमें करेंगे तो r², इसमें करेंगे तो 2r, इसमें करेंगे तो 2r³, इसमें करेंगे तो 3r टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट, इसमें कीजिएगा तो n-1 r टू द पावर n, और इसमें करेंगे तो n इंटू आर टू द पावर n+1। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Sn कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आर इंटू Sn यहाँ हो जाएगा r, यहाँ हो जाएगा प्लस r² प्लस r³ प्लस डॉट डॉट, इसके सामने होगा प्लस r टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा n इंटू आर टू द पावर n+1। अब इसमें r कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 प्लस r² प्लस डॉट डॉट प्लस r टू द पावर n-1। सो r पर यह 0 है तो 0 से लेकर के n-1 तक काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे n। सो r इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस, हो चूँकि फर्स्ट टर्म तो 1 है ना यहाँ, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो r है, माइनस n इंटू आर टू द पावर हो जाएगा n+1। सो Sn बराबर इस 1 माइनस आर से डिवाइड हो जाएगा r अपॉन, यहाँ नीचे में हो जाएगा r अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस n इंटू आर टू द पावर n+1 बाय 1 माइनस r इक्वल टू हाफ रख देंगे तो यहाँ 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल होकर के यहाँ 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n माइनस n इंटू यहाँ हो जाएगा हाफ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या होगा 1/2, तो 2 नीचे से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू 1 माइनस 2 होल टू द पावर n माइनस ये हो जाएगा 2n इंटू हाफ टू द पावर n+1। इस 2 से एक कैंसिल हो जाएगा तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर n बाई यहाँ हो जाएगा n/2 टू द पावर n इसमें, और इसको मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए तो 1 इंटू 2 माइनस देखिए 2 यहाँ से n होगा, नीचे में कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n, ब्रैकेट ले लीजिए तो 2 माइनस यहाँ आ जाएगा n+2/2 टू द पावर n। ओके, बच्चों अब हम सीखेंगे सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो S मान लिया कि a प्लस डी आर प्लस a+2d इंटू r² प्लस a+3d इंटू r³ प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें r से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके सामने करेंगे तो ar, इसमें करेंगे तो a+d r², इसमें करेंगे तो a+2d r³ प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ होगा dr, यहाँ होगा dr² dr³ प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी।
सो इसमें यह हो जाएगा ए प्लस, देखिए डी आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और ये हो गया ए प्लस डी आर, और इसका सम इनफाइनाइट टर्म्स का क्या लिखते हैं, ए बाई 1 माइनस आर, तो ए यहाँ 1 है तो 1 अपॉन, है ना, 1 माइनस आर, सो यह हो जाएगा ए प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर, इसलिए एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ओके, हाँ बच्चों, अब देखिए सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज पर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8 प्लस 9/16 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, सम को हमने एस मान लिया। अब लेट 1/2 इक्वल टू आर, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3r प्लस 5r स्क्वायर प्लस 7r क्यूब प्लस 9r टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। देखिए इसमें r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r इंटू एस, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा r, इसमें करेंगे 3r स्क्वायर, इसमें करेंगे 5r क्यूब, इसमें करेंगे 7r टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ हो जाएगा s इंटू 1 माइनस आर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए 2r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2r क्यूब प्लस 2r टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो 1 प्लस 2r इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ए तो यहाँ 1 है, इसलिए सम टू इनफाइनाइट टर्म जीपी का क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर, सो 1 अपॉन 1 माइनस आर, सो 1 प्लस 2r इंटू 1/1 माइनस आर इक्वल टू 1 प्लस 2r अपॉन 1 माइनस आर। एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। एस बराबर कितना होगा, 1 प्लस आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। सो वैल्यू रख दीजिए आर का 1/2, तो 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सो ऊपर में होगा 3/2, नीचे से 4/1 हो गया, ये से ये कैंसल, सो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ओके, हाँ बच्चों, अब हम लोग HP के बारे में जाने, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जाने। a प्लस डी, a प्लस 2d, कॉमा a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस n-1 इंटू डी, ये AP के टर्म हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब इनके जो रेसिप्रोकल हैं, यानी 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, डॉट डॉट, 1/a प्लस n-1 इंटू डी, तब ये कहाँ होंगे, आर इन HP, तब ये HP के टर्म होंगे। अब nth टर्म Tn, nth टर्म ऑफ AP क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, इनके रेसिप्रोकल को हमने कैपिटल Tn मान लिया, यह nth टर्म ऑफ HP है और ये बराबर होगा 1/a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यदि a, b, c आर इन AP, नन ऑफ देम इज, यानी A, B, C में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। जब आप HP पढ़ते तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रूफ करना है सो दैट ईच ऑफ, यानी इन दोनों में से प्रत्येक कहाँ है, आर इन HP। आइए A, B, C आर इन AP, तो 1/a, 1/b, 1/c कहाँ होगा, आर इन HP। तो सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी से तीनों टर्म में, तो फिर भी कहाँ रहेंगे, HP में। अलग अलग कर दिया तो b प्लस सी बाई ए प्लस a बाई ए तो 1 हो जाएगा। इसी तरह c प्लस a बाई बी प्लस b बाई बी तो 1 हुआ, और a प्लस बी बाई सी प्लस c बाई सी तो 1 हुआ। यह भी
HP में ही रहेगा, सेम क्वांटिटी हटा देंगे फिर भी वह HP में होगा। सो B प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी और A प्लस बी बाई सी कहाँ होंगे? ये HP में होंगे। इसी तरह 1 बाई ए देखा आपने, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी कहाँ है? HP में है। तो ABC से तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया फिर भी कहाँ रहेगा? वो HP में होगा। सो BC कॉमा CA कॉमा AB कहाँ हो जाएगा? वो HP में होंगे। ओके, हाँ स्टूडेंट्स, अब आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में जानिए। If 3 नॉन जीरो क्वांटिटीज A, H, B आर इन HP, अगर 3 राशियाँ, कैसी राशियाँ? उनमें से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 नॉन जीरो क्वांटिटी A, H, B आर इन HP, अगर वो HP में होंगे, देन H इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। अब A, H, B अगर HP में होंगे, देयर रेसिप्रोकल 1 बाई A, 1 बाई H, 1 बाई B आर इन AP, तो उनके रेसिप्रोकल AP में होंगे। तो डेफिनेशन है AP का क्या? कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाय माइनस सेकंड टर्म। सो 1 बाई H माइनस 1 बाई A इक्वल टू 1 बाई B माइनस 1 बाई H। इधर लाओ 2 बाई H इक्वल टू 1 बाई B प्लस 1 बाई A। LCM लेंगे तो AB, B से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा A प्लस A से डिवाइड करेंगे तो आएगा B। सो ऊपर में आ गया A प्लस B बाई, नीचे में AB। सो H बाई 2 इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B। सो H इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। सो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। ओके, हाँ बच्चों जरा ध्यान दीजिए। इंसर्ट n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन A एंड B where none of A and B इक्वल टू 0। हिंदी में बोलेंगे A और B के बीच में n समानांतर माध्यों को रखिए, A और B में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि H1, H2, H3 डॉट डॉट HN n हार्मोनिक मीन्स हैं, इनको हम A और B के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि A, H1, H2, H3 डॉट डॉट HN कॉमा B ये अगर HP में हैं तो इनके रेसिप्रोकल कहाँ होंगे? AP में होंगे। सो 1 बाई A, 1 बाई H1, 1 बाई H2 कॉमा डॉट डॉट 1 बाई HN कॉमा B, 1 बाई B आर इन AP। सो 1 बाई B n प्लस 2th टर्म, तो AP का यह n प्लस 2th टर्म हुआ तो 1 बाई B इक्वल टू क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म यानी 1 बाई A प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू D। सो 1 बाई A प्लस n प्लस 1 इंटू D, इस 1 बाई A को इधर लाइए लेफ्ट में, तो 1 बाई B माइनस 1 बाई A इक्वल टू n प्लस 1 इंटू D। D इक्वल टू यहाँ से हो गया A माइनस B डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू AB। अब पहला अर्थमेटिक मीन बराबर 1 बाई A प्लस D, दूसरा 1 बाई H2 1 बाई A प्लस 2D, तीसरा अर्थमेटिक मीन 1 बाई A प्लस 3D। सो kth अर्थमेटिक मीन 1 बाई A प्लस KD। यहाँ के D की वैल्यू रख दिया तो 1 बाई A प्लस K इंटू A माइनस B डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू AB। LCM ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 इंटू B प्लस K इंटू A माइनस B, और इसमें B कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस K प्लस 1 इंटू B प्लस K डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू B। दिस इज kth अर्थमेटिक मीन। सो kth हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। सो HK इक्वल टू n प्लस 1 AB डिवाइडेड बाई n माइनस K प्लस 1 इंटू B प्लस K
अगर हमको पहला मीन निकालना है तो k इक्वल टू 1 रख देंगे। सो H1 निकल के आएगा n+1 AB डिवाइडेड बाय NB प्लस A। अगर nth मीन निकालना है हार्मोनिक मीन तो k के प्लेस पर n रख दीजिए, तो Hn बराबर n+1 AB डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा B प्लस Na। ओके, अब सभी अर्थमेटिक मीन को हमने ऐड किया 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Hn। सो दिस इज n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो n/2 फर्स्ट टर्म 1/H1 और लास्ट टर्म 1/Hn। तो 1/H1 बराबर क्या लिखेंगे 1/A प्लस D, 1/A प्लस D, और लास्ट क्या लिखेंगे 1/B माइनस D। सो 1/B माइनस D, D से D कैंसल, n इंटू एलसीएम ले लीजिए B प्लस A बाय नीचे में आ जाएगा 2AB। सो n इक्वल टू n अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 2AB बाई A प्लस B। सो n बाय, और यही सिंगल हार्मोनिक मीन H होगा। सो सिंगल हार्मोनिक मीन H बराबर n अपॉन ये नीचे में आ जाएगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Hn। ओके, हाँ बच्चे, अब हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ABCD आर इन HP सो दैट AB प्लस BC प्लस CD इक्वल टू 3 टाइम्स AD। ओके, अब ABCD अगर HP में है तो उसका रेसिप्रोकल 1/A 1/B 1/C 1/D कहाँ होगा AP में। तो AP में कॉमन डिफरेंस हमने K लिया तो क्या देखते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू K हो जाएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू K होगा। अब एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ A माइनस बी इक्वल टू K टाइम्स AB। इसी तरह इसका एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा B माइनस सी इक्वल टू K टाइम्स BC और C माइनस D इक्वल टू K टाइम्स CD। अब अगर इसमें ऐड करें तीनों को तो 1/B से 1/B कैंसल, 1/C से 1/C कैंसल, इधर होगा 1/D माइनस 1/A इक्वल टू 3K। एलसीएम लीजिए तो A माइनस D अपॉन क्या हो जाएगा नीचे में AD मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो A माइनस D इक्वल टू 3K AD, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ अब देखिए एलसीएम लिए हैं तो A माइनस B बराबर K टाइम्स AB, B माइनस C K टाइम्स BC और C माइनस D K टाइम्स CD। अब ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, A माइनस D इक्वल टू K कॉमन आ गया, AB प्लस BC प्लस CD, ये सेकेंड हुआ। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देखते हैं K टाइम्स AB प्लस BC प्लस CD इक्वल टू 3K AD, K से K कैंसल, AB प्लस BC प्लस CD इक्वल टू 3AD। इफ H be the harmonic mean of A and B where A and B none of A and B equal to 0 so that H प्लस A बाई H माइनस A प्लस H प्लस B बाई H माइनस B इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। अब देखिए H बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 2AB अपॉन A प्लस बी। सो H बाई A इक्वल टू 2B बाई A प्लस बी बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो H प्लस A बाई H माइनस A, दिस इक्वल टू 2B प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2B माइनस A माइनस B। ऊपर में क्या आएगा 3B प्लस A डिवाइडेड बाई B माइनस A। इसी तरह सिमिलरली इसको फर्स्ट मान लिया, सिमिलरली H बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A अपॉन A प्लस बी। सो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा H प्लस B बाई H माइनस बी इक्वल टू 2A प्लस B बाई 2A माइनस A माइनस B, ऊपर में 3A प्लस B बाई A माइनस B। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो H प्लस A बाई H माइनस A प्लस H प्लस B बाई H माइनस B, दिस इक्वल टू 3B प्लस A बाई B माइनस A। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा जो A माइनस बी है ये B माइनस A हो जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। तो 3A प्लस B बाई B माइनस A, एलसीएम हो गया B माइनस A, ऊपर में 3B प्लस A
-3a माइनस बी, देखो इसमें से 3b माइनस बी इक्वल टू 2b माइनस 2a, 2 कॉमन ले लो तो b 2 टाइम्स b माइनस a बाय नीचे में b माइनस a कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 2। यही आपका RHS है। ओके, हाँ बच्चों जरा ध्यान दीजिए, अब पढ़ना है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके जो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है और हार्मोनिक मीन है, उनके बीच रिलेशन जानना है। मान लिया लेट ए जी एच बी दी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन रिस्पेक्टिवली ऑफ ए एंड बी। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन है तो ए प्लस बी बाई 2। जी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बी, सो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। एंड हार्मोनिक मीन एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2ab बाई ए प्लस बी। ए इंटू एच, ए हो गया ए प्लस बी बाई 2, एच हुआ 2ab बाई ए प्लस बी। इससे ये कैंसल, 2 से 2 कैंसल, क्या आएगा, क्या बचेगा, ए बी, और ए बी इक्वल टू क्या है, जी स्क्वायर। सो ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ये फोर्थ हो गया। अब ए माइनस जी इक्वल टू, ए तो हो गया ए प्लस बी बाई 2 माइनस जी हो गया अंडर रूट ए बी। एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, 2 इंटू अंडर रूट ए बी होल डिवाइडेड बाई 2। इनको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और अगर इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ए और बी इक्वल नहीं हो तो ये तो होल स्क्वायर है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होंगे, ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। सो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जी। ये हो गया आपका 5 इक्वेशन। अब देखिए दोनों साइड इधर भी h से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। अब चूंकि a और b पॉजिटिव हैं इसलिए a भी पॉजिटिव होंगे, g भी पॉजिटिव होंगे, h भी पॉजिटिव होंगे। इसलिए अगर हम s से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ah ग्रेटर देन gh, ah इक्वल टू जी स्क्वायर, सो g ग्रेटर देन h, ये 6 हुआ। सो फ्रॉम 5 से देखिए a ग्रेटर देन g और g ग्रेटर 6 से देखिए g ग्रेटर देन h है, सो फ्रॉम 5 एंड 6 आया a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h। व्हेन a एंड b आर इक्वल, a इक्वल टू b हो, देन तब उस केस में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल होंगे। सो a इक्वल टू g इक्वल टू h। इसलिए फाइनली रिजल्ट क्या हुआ कि a ग्रेटर देन इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h हो सकता है। अब a इक्वल टू क्या होता है, सिंगल अर्थमेटिक मीन बराबर दो क्वांटिटी के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन बराबर उनके बीच में जितने अर्थमेटिक मीन है सबका सम डिवाइडेड बाय उसकी संख्या। सो अगर n अर्थमेटिक मीन है तो a1 प्लस a2 प्लस a3, ये जो अर्थमेटिक मीन है a1 a2 a3 और an, इन सबों का सम डिवाइडेड बाय उसकी संख्या, वही एक सिंगल अर्थमेटिक मीन होगा। g इक्वल टू होता है सभी ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट होल टू द पावर 1/n, और हार्मोनिक मीन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ अर्थमेटिक मीन। सो ये जो रिजल्ट आया दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका यूज बहुत होगा, ध्यान रखिएगा। ओके।